हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हेयर। तो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट, अगर आपको एक फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। आपको हेडिंग दिख रही होगी। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? यूलर्स थ्योरम के ऊपर। और ये थ्योरम क्या होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज़ यूलर्स थ्योरम पढ़ ले, तभी समझ आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे। देखो, इधर z क्या दिया आपको? x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यूलर्स थ्योरम कब लगती है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था यूलर्स थ्योरम कब लगती है। यूलर्स थ्योरम तब लगती है जब फंक्शन क्या हो? होमोजीनियस हो। जब फंक्शन क्या हो? होमोजीनियस। मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होना चाहिए? होमोजीनियस, तभी यूलर्स थ्योरम लगेगी। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे पहचानना है? आपको देखना है इधर क्या लिखा होगा, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। तो आपको याद होगा यूलर्स थ्योरम की कल हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी? एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। तो हमने ये यूलर्स थ्योरम की क्या पढ़ी थी? स्टेटमेंट पढ़ी थी। और आप इसमें देख सकते हो कि इस साइड क्या है? एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई डेल जेड बाई डेल वाई। तो इसी फॉर्म में है ना, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये यूलर्स थ्योरम का ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या बताना है? ये फंक्शन होमोजीनियस हो। तो कल भी आपको बताया था, आप होमोजीनियस इसको कैसे बनाओगे? आपकी अपनी चॉइस है, या तो x कॉमन ले लो या तो y कॉमन ले लो। सपोज मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स। और डिनोमिनेटर से मैं एक्स स्क्र कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स और एक्स स्क्र कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स। और ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये जो x है ये ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा? x की पावर -1। और जो ये पूरा बच गया, बेसिकली ये फंक्शन क्या है? y बाय एक्स का। ठीक है, और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, x की पावर n इंटू फंक्शन y बाय एक्स। तो मैंने आपको बताया था होमोजीनियस फंक्शन दो होते हैं। या तो आप उसको क्या करो, x की पावर n एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिख दो, या तो आप उसको y की पावर n एफ एक्स बाई वाई की फॉर्म लिख दो। तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर जो z है ये होमोजीनियस फंक्शन है। ये होमोजीनियस फंक्शन है किसका? इन एक्स एंड वाई। ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? n। और n इस केस में कितना है? -1 विद डिग्री n इज इक्वल टू -1। आई होप आप इतना सा समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये रही यूलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट जो कल पढ़ी है, तो हम सीधे लिखेंगे दिस इंप्लाइज बाय यूलर्स थ्योरम। ठीक है, क्या आएगा आपके पास? एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। ये यूलर्स थ्योरम से आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इसको ऐसे रखना है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। अब n जो आपका आया वो क्या है? -1, वो इधर डाल देना -1। तो -1 इंटू जेड। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू -1। और हमने क्या प्रूफ किया? एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू -z। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। ये तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्वेश्चन में आपको -z ही है, -1 नहीं आएगा। क्या आएगा? -z आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऐसे करते हैं बच्चों यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो। अभी आप घबराइए मत, आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, कोशिश वही होगी, आपसे वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपरों में आए हुए हैं। तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन आपको दिया है इफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, शो दैट एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2z। अच्छा, तो अब ये अगर सपोज पेपर में क्वेश्चन आ जाए तब तो हमें नहीं पता होगा हम यूलर्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। अभी तो चलो आपको पता है हम यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको कैसे पहचानना है यूलर्स थ्योरम? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर इधर होगी तो लीनियर होगी, एक्स इंटू इधर एक्स स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये लीनियर है तो इधर एक्स ही होगा, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। इधर कुछ भी हो सकता है, बस आप ये चीज पहचान लो। ठीक है, अब इधर से इससे पहचानना यूलर्स लग सकती है। ठीक है, अब आपको पहचानना क्या, अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो सबसे पहले आप लिख दोगे हेयर z इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर आपको पता है टैन इनवर्स इस साइड आ गया तो कितना आ गया, टैन z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। बेसिकली ये इस साइड आता नहीं है, हम बच्चों को समझाने के लिए बोल देते हैं। आपने अगर 12th में अच्छे ढंग से पढ़ा तो हम दोनों तरफ टैन अप्लाई करते हैं। जब दोनों तरफ टैन अप्लाई करूंगा तो इधर टैन आ जाएगा, जब इधर टैन अप्लाई किया टैन और टैन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल भी नहीं होता है, बेसिकली एक इनवर्स फंक्शन है और दूसरा सिंपल फंक्शन है। इनवर्स और सिंपल फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। उसको चक्रों में मत पढ़ो, 12th क्लास नहीं है। आप इतना याद रखो टैन इनवर्स इधर से उस साइड चला गया तो टैन जेड आ गया। अब जो फंक्शन है वो आपका जेड नहीं रहा, अब आपका फंक्शन क्या रह गया है, टैन जेड। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो मैंने आपको बोला था होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा वाई बाई एक्स का होल क्यूब और नीचे क्या है एक्स बाहर, अंदर आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा और जो भी फंक्शन अंदर रहा उसमें जो वेरिएबल है वो वाई बाई एक्स ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली है क्या है, टैन जेड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आप इसको लिख सकते हो एक्स की पावर एन फंक्शन वाई बाई एक्स कॉमा वेयर एन इज इक्वल टू 2। इस केस में डिग्री कितनी है 2, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर जो आपका टैन जेड है ये बच्चों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का तो दिस इंप्लाइज यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, बाय यूलर्स थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, वाई डेल जेड बाई डेल वाई। यही बोलेगी ना यूलर्स थ्योरम, इधर जेड आएगा और इधर भी जेड आएगा और बोलेगी एन इंटू जेड। ठीक है, यही होती है यूलर्स थ्योरम। मैंने आपको इधर बताई, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होते बताई, अगर एक फंक्शन z है तो ये यूलर्स थ्योरम है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास फंक्शन मैं आपको करवा रहा हूं वो आपके पास z तो नहीं है, वो आपने किसको होमोजेनियस बताया हुआ है, tan z को। तो अब आप z की जगह क्या डालोगे, tan z। इधर भी z की जगह क्या डालोगे, tan z, और इधर भी क्या आ जाएगा, tan z। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। तो tan z की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan z की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर z। tan की डिफरेंस sec स्क्वायर होती है। और फिर एंगल की भी करनी है ना, हाँ एंगल की भी करनी है, तो एंगल की क्या आ जाएगी, डेल z बाय डेल x। फिर y को वैसे रखा, tan z की फिर क्या आएगी, sec स्क्वायर z, और एंगल की करोगे डेल z बाय डेल y, और इधर n इंटू टैन जेड को वैसे, और n क्या आपका भी 2, तो इधर n की जगह क्या डाल दो, 2 डाल दो। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसके पास दो टर्म्स हैं, एक ये, दोनों के पास sec स्क्वायर z है, sec स्क्वायर z उस साइड चल जाएगा। तो कितना आ गया, x डेल z बाय डेल x, y डेल z बाय डेल y।
तो इधर आ गया ट्वाइस tan z अपॉन sec स्क्वायर z। ठीक है, अब देखो 2 को वैसे रखा। ठीक है, अब ये जो tan है, ये tan z, इसको मैं लिख सकता हूँ sin z बाई cos z। और जो ये sec स्क्वायर z है ये ऊपर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर z, क्योंकि sec cos का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब ये cos और ये cos कैंसिल, तो कितना आ गया ट्वाइस sin z cos z। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x, तो ये बन गया साइन 2z। तो आपने इस चीज को क्या प्रूव कर दिया, साइन 2z। तो आपको यही तो प्रूव करना है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2z। तो लास्ट में मैं इधर लिख दूंगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2z। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको समझ आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। टैन नहीं दिया होगा, आपको कॉट दे दिया होगा, तो कॉट उससे ही ले जाना है। फिर इधर जेड की जगह क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, फिर कॉट की डिफ्रेंसिएशन कर देनी है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। कॉट की क्या हो जाएगी, माइनस को सेक स्क्वायर। तो बस वही करना है, कंसेप्ट सेम है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सेक इनवर्स का और करा लेता हूँ, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और आपको ये शो करना है। फिर कैसे पहचानोगे, वही लीनियर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई, इससे आप पहचान लेना। ठीक है, कि आपको यूलर्स लगाना है। अब फिर आपने क्या किया, सेक किस तरफ चला गया, तो ये बन गया सेक यू। ठीक है, इधर क्या आ गया, सेक यू। आपको मैंने बोला है सेक इस तरफ जाता नहीं है, मगर हम समझाने के लिए कर लेते हैं। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया सेक यू, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, नीचे से एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई बाई एक्स, एक्स और एक्स क्यूब कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, और अपॉन में आ गया 1 प्लस वाई बाई एक्स। आप कर सकते हो ना x की पावर n, और जो फंक्शन बच गया वो y बाई एक्स की फॉर्म में, और इधर जो n है वो बेसिकली आपका 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू को आप ऐसे लिख पा रहे हो, तो कौन हुआ होमोजीनियस। तो देयरफॉर sec u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बाय यूलर्स थ्योरम क्या आएगी, एक्स डेल यू बाई डेल जेड प्लस वाई डेल यू बाय, ठीक है, इधर आएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड या एन यू। ठीक है, ऐसा यूलर्स का फॉर्मूला है। मगर अब आपको ध्यान रखना है, ये यूलर्स का फॉर्मूला मेन, मगर हमें तो सेक यू लेना है, तो हमारे केस में क्या आएगा, बाय यूलर्स थ्योरम डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तो आप ऐसे करो, उसके बाद ये स्टेप लिखो, यहाँ तो आप ये वाला डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन क्या आपका सेक यू। ठीक है, प्लस वाई सेक यू इज इक्वल टू एन इंटू जेड। अब जेड की जगह क्या लिखना है, सेक यू। जो होमोजीनियस फंक्शन है उसी को ही जेड से इस वाले फंक्शन से रिप्लेस कर देना। ठीक है, अब मेरे को बताओ, आपको डिफरेंशिएशन आती है, सेक की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स टैन एक्स, तो हम लिखेंगे सेक यू टैन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। फिर इस वाले की क्या होती है, सेक यू टैन यू डेल यू बाई डेल वाई, और उस साइड क्या आ गया, एन सेक यू। अब देखो हमने क्या किया, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स को वैसे रखा, वाई डेल यू बाई डेल वाई को वैसे रखा, इसके बाद भी सेक यू टैन यू, इसके बाद भी सेक यू टैन यू, दोनों को उठा के राइट साइड पहुंचा दिया। तो कितना आ गया, एन सेक यू अपॉन सेक यू टैन यू, कितना आ जाएगा, सेक यू कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एन नीचे टैन यू है, ऊपर चल जाएगा तो कॉट यू बन जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा तो कितना आ जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू हमारी क्या है, 2, तो इधर 2 डाला,
और ये आ गया कॉट यू। यही आपको प्रूव करना है। आई होप आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे होंगे किसके, यूलर्स थ्योरम के। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा इसी टाइप का। ठीक है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आई होप आप इनको स्किप नहीं करोगे, और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, हमें बस मोटिवेशन मिल जाती है कि कोई तो पढ़ रहा है। ऐसे हमें कभी कभी लगता है कोई पढ़ रहा ही नहीं है, तो फिर हम वो चीज़ पढ़ाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मगर अब मैंने सोचा है मैं आपका ये सेम का सिलेबस आपको करवा दूंगा, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं है तब भी बताइए। और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा जो ये मैथ को सबको पढ़ाने का टास्क है, इसको हमारी हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट यूलर्स थ्योरम के वेरीफाई करने के। ठीक है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। अगर आपको इधर तक समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।